उस समय राजनीतिक शक्ति कहां चली गई थी। और अगर आज राजनीतिक शक्ति उभरी और तीनों सेनाओं को और सेनाओं से संबंधित तमाम एजेंसीज को माननीय प्रधानमंत्री ने बुला के खुली छुट्टी दी और हमारे देश की फौज ने पाकिस्तान के बीच में घुस के मारा, तो आज क्या आप ये भी नहीं कहोगे कि 26/11 के समय की सरकार की राजनीतिक क्षमता कम थी और आज की सरकार की राजनीतिक क्षमता अच्छी है? एक बात आपने अभी कही, अघोषित इमरजेंसी। रुक जाओ, 25 तारीख आने दो, इमरजेंसी को भी याद करेंगे, पूरे देश को भी याद करेंगे, टेलीविजन पे जो लगाम लगाई उसको भी याद करेंगे, जुडिशरी पे जो लगाम लगाई उसको भी याद करेंगे, लोग तरस गए उसको भी याद करेंगे, जो देश के नेता जेलों में डाले उसको भी याद करेंगे। एक आपके अध्यक्ष ने अभी खड़गे साहब ने आज एक बात कही कि इकोनॉमी खराब हो गई, ढकोसला निकला, 11 साल में फेल हो गए। अरे आज तक जब से ये लेजिस्लेचर 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जो दो पक्ष होते हैं देश के, एक आर्थिक पक्ष को संभालना और एक अगर उग्रवादी या उग्रवाद से संबंधित कोई दूसरा देश हम पे हमला करे तो उसको जवाब देना। आज तक पहली बार हुआ कि अंदर घुस के मारा और सारे के सारे उग्रवादियों के ठिकाने उड़ाए, और जो पहले तुम सबूत मांगते थे सबूत के साथ तुम्हारे सामने परोसे और पूरे देश में सांसद जाके पूरा पाकिस्तान का पर्दाफाश करा। साथ के साथ जो युद्ध के बाद कमजोरी आती है देश की आर्थिक पक्ष, जो शेयर बाजार गिरता है, जो लोगों को घाटे होते हैं, जो लोगों का देश की आर्थिक स्थिति का पायदान खिसक करके नीचे आता है, हमने लौंडे साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, हमने देश की आर्थिक स्थिति पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे ऐसी करी है जो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से 2010 के बीच में कहते थे कि हम 2040 तक देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पे पहुंचाएंगे। हमने 225 तक पहुंचा दी और 2025 में ही पाकिस्तान को घुस के मारा और 2025 में ही देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे पहुंचाई। और 25 तारीख आने दो, इमरजेंसी के तुम्हारे कारनामे उजागर करेंगे, लौंडे साहब कहीं के नहीं बचोगे, ऐसे ही रहे तो। अच्छा एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड देखिए ना, आनंद दुबे भी नहीं बोले, प्लीज रुकिए, आपकी तरफ बोलेंगे वो भी, आपको 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड